हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है जो तेरा ठाकुर की कृपा हो, कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, कुछ बदलाव आए। जो जरूरी बदलाव है लाना चाहिए। वैसे वे संसार में भी कहते हैं अपडेट रहो और खुद को अप समय के हिसाब से खुद को बदलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद होने से खुद को बचाना है तो समय अनुसार खुद को बदलना सीखो। अपडेट एंड अपग्रेड रहो। पहले पता चलना चाहिए। जैसे हम लोग ये सब बातें करते हैं, कपड़े में कौन सा पैटर्न चल रहा है कोई ध्यान रखता है। आजकल नौजवान दाढ़ी के पैटर्न पर बहुत शक्ति लगा रहे हैं, समझ लगा रहे हैं। मेरी दाढ़ी बड़ी हो, कोई बड़ी हो, कोई कहता है उधर से ये डिजाइन हो। ऐसे ही पुरुष नारी दोनों में शरीर को लेके अपडेट भी है, अपग्रेड भी है। लेकिन जहाँ आध्यात्मिकता की, मानवता की, धर्म की बात आती है, नया नया लॉकडाउन शुरू हुआ, बहुत सी संस्थाएं सामने आई, अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे हर कोई कमजोर पड़ता गया। थोड़ा क्षमा चाहूंगा, एक गंभीर विषय ले रहा हूं। किसी मंदिर में कितनी संपत्ति है इस पर चर्चा के पास
चर्चा नहीं हुई। राष्ट्र तो सबको मिला के चलाना होगा, राष्ट्र सबका है। और देश प्रेम भी सबके मन में होना चाहिए, मानवता के लिए करुणा होनी चाहिए। थोड़ी समझ से काम लेना होगा। रजा में राजी रहने की बात है। जो हमसे मजबूत है उनके नीचे हम रहते हैं, दबके रहते हैं, वहां रजा में राजी है। जैसे आप कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा कहो, लेकिन जहां हम मजबूत हैं, कोई हमसे कमजोर है, वहां रजा में राजी जिसको रहना आ गया सच में, तो वही परमात्मा का सच्चा भक्त है। जवानी में बुरा विचार मन में ना आए तो एकदम खत्म हो जाए। धनवान आदमी दान की बात करे तो समझ में आता है, गरीब दान की बात करेगा तो क्या उससे फायदा होगा। दान की बात अमीर धनवान करेगा और दान करे तो बढ़िया बात है। या केवल कुछ लोग जानकारी के पीछे पड़े रहते हैं, केवल जानकारी जानकारी जानकारी। अरे जानकारी से क्या होगा। तो इसलिए कहते हैं कि कोई दुनिया में संसार में कितना टाइम जिंदा रहा ये बड़ी बात नहीं है, उसने क्या किया ये खास बात है। कितनों को सुख खुशियां देके गया। भारत में ऐसे कई संत हैं जब शरीर में रहे हैं वे संसार को बहुत कुछ दिया है। शरीर में नहीं है, जब शरीर करके दुनिया से विदाई ले ली है। वैसे तो महापुरुष कहीं कभी जाते नहीं हैं, लेकिन शरीर करके संसार से चले गए, फिर भी संसार को बहुत कुछ उनके माध्यम से मिल रहा है। अच्छा लग रहा है उदाहरण देते हुए कि शिरडी संस्था ने महाराष्ट्र सरकार को 500 करोड़ दिए कि पानी की व्यवस्था की जाए, और वो लोन दिया। अच्छा लग रहा है बताने में, अच्छा लग रहा है। जो भक्त हैं, जो किसी के भी भक्त हों, लेकिन जो भगवत भक्ति में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, अच्छा लगता है। और सबको अच्छा लगना चाहिए। अच्छाई सबकी हमें अच्छी लगे और अच्छाई के प्रचारक बने। तो जहां हम कमजोर हों वहां रजा में राजी हैं। जैसे पति पत्नी की बात की जाए, कहीं पति गर्म है, पत्नी ठंडे स्वभाव वाली है, सहन करती है। कहीं पत्नी का स्वभाव थोड़ा गर्म है, पति सहन करता है। काम चलाना है, टीचर गर्म है, स्टूडेंट सह रहा है। ये रजा में राजी नहीं हुआ। लेकिन रजा में राजी तो ये है जिसको हम चाहें जवाब दे सकते हैं, बदला ले सकते हैं, लेकिन फिर भी सहन कर जाएं, लेकिन मन में किंचित मात्र भी रोष न हो, क्रोध न हो, दुख न हो। इसको आध्यात्मिक जगत में कहते हैं त्याग का भी त्याग करना है। बहुत लोग अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा लेते हैं, एक्स ये, पूर्व ये, पास्ट ये। नहीं भैया, मैं अभी मैं जो हूं सो हूं, जो हो गया सो हो गया, अभी मैं जो हूं वही हूं। काहे के लिए पास्ट की, गुजरे समय की, टाइम की बातें दिमाग में भर के जा रहा रहना, या इसने मुझे ये कहा था, इसने ये किया था। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यवस्थित रहें, लेकिन अस्त व्यस्त ना रहें। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में।
हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हे प्रभु आपको मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हो। मीरा को जो जहर का प्याला देने आई थी दासी, उसने इशारे से कहा था, हे मीरा ये प्याला पीना नहीं, जो राणा ने भेजा है, कह के भेजा है कि ये ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, लेकिन इसमें जहर है, विष है, बताया गया था माई मीरा को, लेकिन फिर भी वो पी गई। क्यों? उनकी दृष्टि केवल अपने ठाकुर पर टिकी हुई थी। वो ये नहीं ध्यान में रख रही थी कि मुझे किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मतलब मारने के पीछे। भक्त तो इसको कहते हैं। ऋषि दयानंद ने भी यही कहा था, जिसने जहर दिया 18वीं बार उसको कहा, भैया तूने 17 बार पहले भी मुझे जहर दिया है, आज 18वीं बार तूने जहर दिया है, अभी मेरा शरीर नहीं बच पाएगा, इसलिए तू पीछे वाले दरवाजे से भाग के जाओ, क्योंकि मेरे जो अनुयायी हैं वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, कोई तुझे पीटे मारे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तू पीछे वाले दरवाजे से भाग जाओ। और कहते हैं फिर ऋषि दयानंद ने कहा था, हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। कि राइस्ट के संदर्भ में कहते हैं, जिन्होंने सूली पर चढ़ाया, अंतिम प्रार्थना की गई थी, हे प्रभु जिन्होंने मुझे सूली पर चढ़ाया है उनको आप क्षमा करना, क्योंकि उनको नहीं पता कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। वो नादान बालक है, ना समझ बालक है। ना समझ नादान बालक कोई गलती करता है तो कोई उनको सजा थोड़ी देता है। हे प्रभु उनको आप क्षमा करना, माफ करना। जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाएं कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाएं कैसे। मजबूरियां हमारी सब तो ये जानता है। हे प्रभु हमारी जो मजबूरियां हैं आप वो जानते हो, आप कृपा करो। हम नादान बालक हैं, ना समझ बालक हैं, हमसे कोई गलती हो जाए, हम नियम न निभा पाए, हम सेवा न कर पाए, लेकिन फिर भी आप जैसे हम पर कृपा सदैव बरसाते आए हो उतनी ही कृपा करते रहना। हम इंसान कैसे हैं, ट्रेन का टाइम हो गया है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने वाली, तब घर से निकलते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे ट्रेन मिल जाए। रात को गलत खाना खा लिया लेकिन मेरी स्वास्थ्य न बिगड़े। हम ऐसे नादान हैं, पता सब है। वैसे हमारी हिंदू संस्कृति में हिंसा के लिए मना किया गया है। किसी भी जीव जंतु को मार के खाना नहीं चाहिए। अहिंसक हैं हम लोग, नॉनवेज के लिए मना की गई है, लेकिन कुछ धर्मों में इसकी अनुमति है। लेकिन फिर भी उनमें कुछ कुछ ऐसे लोग वे हैं जैसे सूफीनिज्म, वो भी किसी भी जानवर पशु पंछी का मांस नहीं खाते। आश्चर्य होता है, चाइना के संदर्भ में सुन के सांप भी खाते हैं तो कुत्ता भी खाते हैं, लेकिन दुख हो रहा है बताते हुए कि नवजात बच्चा, इंसानी बच्चा भी खाते हैं। ये नास्तिकता का दुष्परिणाम है।
बहुत लोग कहते हैं हम लोग कम्युनिस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते। अरे तू मानता है, तुझे पता है दिन के बाद रात होगी, रात के बाद दिन होगा। तेरी दिल 72 बार धड़क रही है, तू चला रहा है, कोई बाहर से सिस्टम तुझे दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुझे मानना ही पड़ेगा। साइंस मानती है 1,03,000 बार दिल धड़कती है। तू मान या न मान, कोई शक्ति तो चला रही है। एक बालक स्कूल जाने लगा, नया नया साइंस का जैसे सब्जेक्ट पढ़ने लगा। एक दिन अपने पिता को कहता है कि ये जो सृष्टि है ना, आप कहते हो भगवान चलाता है, नहीं, साइंस ऐसा नहीं मानती। पिता ने कहा ठीक है, तेरी मर्जी। दूसरे दिन बेटा अपने बाप को कह रहा है मुझे पेंटिंग सिखाओ। तो कहता है पेंटिंग के लिए क्या लगेगा? बोले कॉपी लगेगी, वाटर कलर लगेंगे, पानी लगेगा और ब्रश लगेगा। तो पिता ने कहा सामने रख लो। उसने रखा। बोले तुम बोलते हो कोई है नहीं संसार चलाने वाला, संसार खुद चलता है ना। ये तो कलर अभी उड़ेंगे, ब्रश उड़ेगा, ये मिक्स हो जाएंगे कलर, ब्रश उसमें से गीला होगा और कलर खुद ही बन जाएंगे। बोले ऐसा कैसे होता है, कोई करेगा तो होगा ना। तो पिता ने कहा संसार को कोई तो चलाने वाला है, ऐसे संसार चलता है क्या? इंडायरेक्ट तो हर कोई मानता ही है ना, मानना पड़ेगा। और समझदार कौन? जो जल्दी मान जाए और लाभ ले। सूर्य की ओर मुंह करके स्टूडेंट्स पढ़ाई करें, साधना भक्ति वाले भक्ति करें, और दुकानदार भी ऐसा बैठे। अगर दुकानदार की दिशा गलत है, ईस्ट की ओर पीट करके, वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठता है, तो आज नहीं तो उसको कमर का दर्द होगा ही, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ होगी ही, माने या ना माने। डायबिटीज वालों को, जिनको मधुमेह है, दक्षिण दिशा में, साउथ में सिर करके सोने से डायबिटीज कंट्रोल में होगी। कुछ न कुछ दिशाओं के लाभ होते हैं, वहां के देवता हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी लेंगे कि कोई दिन भर मीठा खाए, शुगर की दवाई न ले और दक्षिण दिशा में सिर करके सोए तो उसको लाभ होगा। अरे ये सपोर्टिंग फैक्टर है, थोड़ा समझना है। बहुत लोग निराश, हताश या अपना कोई न कोई कानून बनाते हैं। जैसे एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, टीटी ने कहा टिकट बताओ। उसने प्लेटफार्म दिखाया तो टीटी कहता है अरे ये तो प्लेटफार्म है। बोले मुझे प्लेटफार्म पर ही उतरना है, रास्ते में नहीं उतरना है। तो ये कोई बात तो ना हुई। बहुत लोग अपना कानून बनाते हैं। एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, टीटी ने कहा कि टिकट बताओ। उसने दिखाई, अरे ये तो टिकट पुरानी है। तो वो व्यक्ति कहता है ट्रेन आपकी नई है, ट्रेन पुरानी है तो टिकट भी पुरानी है। तो ये कोई बात नहीं है। मजबूरियां हमारी, खाने के लिए कोई मजबूरी नहीं है, सोने के लिए, बात करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, टीवी देखने के लिए हमारी मजबूरियां कौन सी हैं? भक्ति के लिए, आरती पूजन वंदन के लिए हमारे पास समय नहीं है। वहाँ हम लोग निराश हताश हैं। यहाँ लेकिन मैं संकेत देता चलूं, जो जीव इंसान सच में दुखी है, भारत में कहते हैं ऐसे 15 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको रात को खाने को भोजन नहीं है। उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे जिसके पेट में रोटी नहीं है, भूख लगी है, उसको आपका ज्ञान नहीं समझता। उनको रोटी ही चाहिए। हम जल्दी में खुद को मजबूर न माने, उत्साहित जीवन हो। बाबा शिव भजन जी महाराज कहा करते थे सूर्य नारायण को जल तो चढ़ाओ, लेकिन उससे नया भाव लो। सूर्य रोज नया लगता है। उत्साहित हो, प्रकाशित खुद को करो। अंधेरे में जीवन न जियो, मेरा आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। निराश हताश नहीं हो। सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से आंखों की ज्योति बढ़ेगी, बुद्धि श्रेष्ठ होगी और संसार में प्रभाव बढ़ेगा। ये लाभ है सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का, दर्शन का भी लाभ है। तेज बढ़ता है, प्रकाशमय सूरत बनती है। आजकल सबको आभा चाहिए, ब्यूटी चाहिए, तो सरल सहज
धर्म का उपाय है, लेकिन साथ साथ में सूर्य नारायण से उत्साह भी सीखो, नयापन भी सीखो। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें। शिवधारा आश्रम अमरावती से रोज वचन निकलता है, शिवधारा संदेश के नाम से 13 जून का संदेश। हम प्रतिनिधि हैं, हम प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। यह सदा याद रहे कि हम अपने परिवार, समाज, धर्म, राष्ट्र और मानवता के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारा किया हुआ अच्छा काम हमारे परिवार, समाज, धर्म, राष्ट्र एवं मानवता का मान बढ़ाएगा एवं एक बुरा काम इन सबको कलंकित करेगा, क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं। 5 बातें कही गई हैं। बिंदु है, हम प्रतिनिधि हैं किसके किसके? परिवार के, जिस परिवार से हैं। अगर हमारा बोलना अच्छा होगा तो लोग पूछते हैं ये किस परिवार से है, फिर किस समाज से है। लगभग भारत में सिंधी समाज में क्राइम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में राजनीतिक जो भी व्यक्तियां, हस्तियां हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको सिंधी समाज के लिए एक इज्जत है, पता है ये लोग अच्छे लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। ऐसा हर कोई खुद की ओर देखे। तो हम अपने परिवार के भी प्रतिनिधि हैं अगर अच्छा कुछ करेंगे, साथ में समाज के भी हैं, फिर धर्म के भी हैं। हिंदू धर्म किसी को सताता नहीं है। फिर राष्ट्र, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं है, आक्रमण नहीं करता है, लेकिन कोई छेड़े तो फिर छोड़ता भी नहीं है। तो राष्ट्र के भी हम प्रतिनिधि हैं। बाहर विदेशों में, परदेश में जाएं तो ऐसा कुछ न करें कि हमारे देश के ऊपर उंगली उठे। और साथ साथ में अंतिम बात कही गई, हम मानवता के भी प्रतिनिधि हैं। इन दिनों में हमने केरल में देखा कि कुछ व्यक्तियों ने खाने में बारूद डाल के हाथनी को खिलाया जो गर्भवती थी। मुंह में वो पटाखा फटा, मर गई बेचारी। पूरे भारत में रोष था, दुख की लहर थी। और अभी उसके बाद विषय छिड़ा है, पता चल रहा है कि कई हाथियों का साल भर में ऐसे ही मृत्यु होती है, उनको मारा जाता है। तो ये मानवता को कलंकित करने वाली बात है। जैसे कोरोना के कहर के समय में भी कुछ देशों को लड़ाई सूझती है, फिर आतंकवादी कहीं भेज के दूसरों को तकलीफ देना, आदि आदि आदि। तो ये कहीं तो भी मानवता को, इंसानियत को भी कलंकित करते हैं, कहीं तो भी उंगली उठती है। इंसानों के भी ऐसा करते हो, क्योंकि कौवे को जब खाना मिलता है तो को करके बुलाता है दूसरे कौवों को, आ जाओ भैया खाने को मिला, हम सब खाएंगे। लेकिन इंसान हो के दूसरे को सहन न करे, छुपा के खाए, या दूसरे मरते हैं तो मरे, जिनमें ये बात है वो इंसानियत को भी कलंकित करते हैं। अरे चींटी भी अगर चलती है ना तो एक लाइन में चलती है। इंसान कैसा है, चलेगा तो उसको कहना पड़ता है लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में चलो, गाड़ी पार्क करो लाइन में, जैसी व्यवस्था है बोलना पड़ता है। तो ये मानवता के स्तर की भी बात कही जाएगी, क्योंकि हम इंसान भी तो हैं। तो हम प्रतिनिधि हैं अपने परिवार के, क्योंकि लोग कहते हैं इसका पिता बहुत अच्छा था, लेकिन ये अच्छा नहीं है, या इसके पिताजी उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इसने अपने पिता का नाम भी रोशन किया है, बढ़ाया है। तो हम प्रतिनिधि हैं अपने परिवार के। फिर समाज के, कुछ कुछ समाजों में कुछ विशेष सेवाएं रहती, कार्य रहते हैं, अच्छा होता है। बोहरा समाज में एक बात देखी गई है कि वो हर व्यक्ति रोज 1 रुपया समाज के लिए निकालता है, वो इकट्ठा किया जाता है पैसा। उसी समाज का कोई व्यक्ति धंधे में किसी कारण से कमजोर पड़ गया
तो वो पैसा उनको बगैर ब्याज के दिया जाता है। फिर आप जब धंधे में कमा फिर वापस करना। समाज में ऐसे दूसरों के लिए व्यवस्था बनाई रखते हैं, तो ये अच्छी बात है। कोई घर की महिला कहीं किसी कारण से बाहर गई है तो बोहरा समाज के व्यक्ति, ऐसा मैंने सुना है, भोजन होटल का नहीं खाते, साथ वाले घर से डब्बा आता है। फिर इस घर से ऐसा कोई जाएगा सामने वाले घर से, तो ये लोग डब्बा भेजते हैं। तो कहीं तो भी हम समाज के भी प्रतिनिधि हैं, परिवार के, समाज के, फिर धर्म के। हिंदू धर्म में सभी में ब्रह्म माना जाता है, कण कण में नारायण का वास माना जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। हम पीपल की भी पूजा, वृक्षों की भी पूजा करते हैं और हमें ही लाभ मिलता है, और साथ साथ में राष्ट्र की भी प्रतिनिधि हैं। ऐसा जरूर काम करें कि हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा हो। हमारे एक प्रधानमंत्री के कारण पूरे विश्व में भारत की ओर जो एक नजर गलत से देखा जाता था, एक इज्जत भरी, मान सम्मान भरी इस नजर से भारत को देखा जा रहा है। और इन दिनों में 100 से ज्यादा देशों को कोरोना में जो कह रहे हैं दवाई असर कर रही है थोड़ी बहुत, वो भारत से भेजी जा रही है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, हम ऐसे बने हैं कि 100 देशों को दवाई बना के दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो जिसका नाम है, जो वैसे तो अर्थराइटिस में यूज होती है, साथ साथ में मलेरिया में भी यूज होती है। और अभी इन दिनों में तजर्बे करके, संशोधन करके ये पाया गया है थोड़ा बहुत ही इसका भी लाभ होता है जिनको कोरोना अगर पॉजिटिव, तो अच्छा लगता है, तो राष्ट्र का नाम ऊंचा होता है। और 5वीं बात हमने सीखी मानवता की। हम मानवता के भी प्रतिनिधि हैं। ऐसा काम करें कि एक इंसान दूसरे इंसान का नाम ले तो उसको गर्व महसूस हो। ये ना हो कि ये भी कोई इंसान है, ये जन्मा ही क्यों, ये धरती पर भार है। ऐसों का तो संसार में न होना अच्छा। ये हर कोई खुद को खुद देखेगा। परमात्मा की कृपा हो, हम सबका सुमति वाला एक आदर्श जीवन बना रहे, भक्तिमय जीवन हो। हरि को, परमात्मा को राजी करके साक्षात्कार पाके यहाँ से जाएंगे, जन्म मनुष्य जन्म सार्थक करके जाएंगे, ये सदैव याद हो। बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, आयो सतगुरु मैं सहारा, भारत साईं महिजा, ओ साईं महिजा, ओ साईं महिजा। मत तुझे आया, तुझे आया, मत तुझे आया, बस तुझे आया, तुझे आया, तुझे आया, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का करता, हे पूर्ण परमात्मा, पापों का करता, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा शिवधारा, प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा, प्यारा प्यारा शिवधारा, प्यारा प्यारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। सच्चे भाव से आरती में सब कुछ मेरा।
करूं सदगुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोले गंगा मैया की, गौ माता की, भारत जय जय शिवधारा। विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदेनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदेनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।